हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी के पे। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स रिलेटेड जीके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आने के चांसेस भी है। सो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है पहला जो सवाल है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल का यूनिट का नाम क्या है। सो इसका और फिर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन ए है डिग्री, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी स्टेडियन एंड ऑप्शन डी रेडियन सेकंड। सो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन बी। सो सॉलिड एंगल का यूनिट है रेडियन। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है और उसके साथ ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो ये इनमें से कौन सा केस में क्या होगा जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए एनर्जी, जिसे क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये ऑप्शन ए होगा। या फिर ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी मोमेंटम। ऑब्वियसली ये ऑप्शन ए ही होगा, एनर्जी। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये एक्चुअली फिक्स्ड है। और जो भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है वो मतलब इक्वल है, उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, मतलब ऐड भी नहीं कर सकते और कुछ नया सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते उसे, ठीक है। सो वो ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। सो इसका हिंदी में मतलब यही है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा। सो ऑप्शन ए है द इक्वेटर, ऑप्शन बी है द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑप्शन सी है द पोल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सो इंटेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन सी द पोल। सो अर्थ की पोल में इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल यही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। सो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। सो ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी वेट क्ले, ऑप्शन सी स्टील एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑब्वियसली स्टील। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल यही है कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ। सो डेंसिटी एक रेशियो है, कौन सी दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है डेंसिटी, देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है मास इंटू वॉल्यूम, ऑप्शन बी है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास, ऑप्शन सी मास प्लस वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी मास बाई वॉल्यूम। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ पर होगा। सो इसका लोकेशन के बारे में ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए है ऑन द इक्वेटर, ऑप्शन बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑप्शन डी ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कहाँ पर होगा, ऑप्शन डी होगा ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो दोनों पोल है, दोनों पोल पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल, सोप बबल अटेन्स स्फीरिकल शेप ड्यू टू। सो सोप बबल की जो स्फीरिकल शेप है, उस स्फीरिकल शेप की वजह क्या है। सो देखते हैं। ऑप्शन ए है इनर्शिया की वजह से है, या फिर ऑप्शन बी प्रेशर की वजह से, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन की वजह से, या फिर ऑप्शन डी विस्कोसिटी की वजह से। सो इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से सोप बबल का जो शेप है वो स्फीरिकल है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ द अर्थ आर स्पिन फास्टर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। सो इसका हिंदी मतलब यही है कि अर्थ की जो पोल है, दोनों पोल में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा अगर अर्थ ज़्यादा फास्ट मूव करे। अगर ज़्यादा फास्ट अगर स्पिन करता है तो अर्थ की दोनों पोल पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है वो कितना क्या क्या उसका परिवर्तन क्या होगा। सो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी रिमेन सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इन तीनों में से कुछ भी सही नहीं है। सो इसका आंसर होगा रिमेन सेम। सो अर्थ का अगर ज़्यादा
तेज़ी से अगर मूव करने लगे अगर रोटेट होगा तो इससे ये इसका जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रिमेन सेम होगा। ऑप्शन सी है। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। सो इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों केस में कौन से केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। सो फर्स्ट केस यही है, फर्स्ट ए केस या फिर फर्स्ट ऑप्शन ए कैंडल, ऑप्शन बी ए लेज़र, ऑप्शन सी ए लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलईडी, इसे हम सिंपली एलईडी भी कह सकते हैं, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एंड ऑप्शन डी टेलीविज़न टीवी। सो फर्स्ट होगा इसका ऑप्शन है ए कैंडल। कैंडल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी तीनों केस में होगा। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ऑन व्हिच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। सो कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। सो देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन बी पास्कल्स लॉ, ऑप्शन सी आर्किमिडीज लॉ एंड ऑप्शन डी जूल्स लॉ। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ की ऊपर काम करता है। सो इट्स बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। सो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो इनमें से कौन सा साइंटिस्ट लॉ ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कवर किया था। सो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन ने डिस्कवर किया लॉ ऑफ फ्लोटेशन, या फिर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन ने, या फिर ऑप्शन सी आर्किमिडीज एंड ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फीरिकल ड्यू टू। सो रेन ड्रॉप की जो शेप है, आकृति है, वो स्फीरिकल होने के कारण क्या है। ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी इलास्टिसिटी, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन एंड ऑप्शन डी ग्रेविटेशन। सो ऑब्वियसली ये सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से रेन ड्रॉप का जो शेप है वो स्फीरिकल है। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। सो बर्नौलीज की जो थ्योरम है वो कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। कंजर्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इस तीनों में से कुछ भी नहीं। सो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखते हैं क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। सो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो उसकी दूसरी क्या नाम है, या फिर दूसरी किस नाम से पहचाना जाता है। सो इसका दूसरा नाम क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉ ऑफ मोमेंटम, क्या ये लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, या फिर ऑप्शन बी लॉ ऑफ मोमेंट, ऑप्शन सी लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ एनर्जी। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम ऑप्शन सी भी और सी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। सो दोस्तों यही हमारा लास्ट सवाल है और उसके आंसर में मैंने बता दिया। सो दोस्तों यही है आज का हमारा वीडियो। सो अगर इस वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।